हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे, आपने उन सभी वीडियो को जरूर देखा होगा। और रही बात इस चैनल की, इस चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित सारी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आप सबसे पहले इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरी जानकारी इस पर मिलती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घन के बारे में। घन क्या होता है और इससे कौन से सवाल आपकी परीक्षा में आने के चांस बनते हैं। सभी चीजों को मैंने सरलता से समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसमें कहीं कोई समझौता नहीं किया है। सबको बेसिक से समझाने का पूरा मेरा एक प्रयास रहा है ताकि आसानी से आपको गणित जो है वो समझ में आ जाए। अब हम घनाभ के बारे में पढ़ेंगे कि घनाभ क्या होता है, किस प्रकार की आकृति को हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो घनाभ मतलब ये समझिए आप कि ऐसी आकृति जो आपने माचिस देखी हो या कोई आपका लंच बॉक्स से देखा हो, आपने कंपास देखा हो, आपने कोई पेटी देखी हो, आपने संदूक देखा हो, वो एक घनाभ के आकार की, या कमरा देखा हो आपने, वो घनाभ के आकार की। तो घनाभ बनता कैसे है इसको हम सीखते हैं। इससे पहले हमने घन के बारे में बहुत सारी बेसिक चीजें सीखी थी। ठीक है, तो घनाभ का मतलब ऐसी आकृति जो इस प्रकार से हो, यानी कि सबसे पहले मतलब हमको आयत। तो हमने आयत के बारे में देखा था कि ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको हम कहते हैं आयत कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके आमने आप स्केल से बनाएंगे तो आकृति बिल्कुल सही बनेगी। तो मैंने एक ये बनाया आपके लिए, एक आयत बनाया। ठीक है, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं की जो है वो बराबर होती है। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब ये जो आयत है इससे हम घनाभ कैसे बना सकते हैं। तो मैंने इसके कहीं पर भी यहाँ पर एक बिंदी ली और इस प्रकार का एक और आयत बना दिया। ठीक है, इससे इसको मिला दिया। तो ये एक आयत है और ये भी एक आयत है। इस भुजा से इसको मिला दिया, इस भुजा से इसको मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक आयत ये है, एक नीचे या दो और एक ये तीन। इस भुजा से इसको मिला देंगे तो ये एक और बनेगा आयत 4, और यहाँ पर एक ये और एक ये 5 और 6, यानी कि 6 फलक है, 6 आयत है। इनसे घिरी हुई आकृति घनाभ कहलाती है। ठीक है, इसमें ये इसकी लंबाई मान लेते हैं, ये इसकी चौड़ाई मान लेते हैं और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यानी कि हमने देखा था कि जो घन होता है वो सब तरफ से बराबर होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है। लेकिन घनाभ में क्या है कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग होती है। ठीक है, चाहे दो एक है लेकिन एक चीज अलग होगी तो वो घन से क्या बन जाएगा, आकृति घनाभ बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो घनाभ होता है वो 6 फलक से बना, 6 सतह से बना। एक ये वाली, एक इसके पीछे वाली, दो दोनों साइड की, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि इसका पेंदा समझ लो और एक ढक्कन समझ लो। इस प्रकार 6 फलक से बनी हुई आकृति घनाभ कहलाती है। इस घनाभ का हम आयतन कैसे निकालते हैं ये हम सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। घन के सवाल में देखा था हमने कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है। ठीक है, और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3, यानी कि a की घात 3। ठीक है, यहां पर हम घनाभ का आयतन देखते हैं। तो ये मैंने यहां लिखा है घनाभ का आयतन। ठीक है, और घनाभ के आयतन का जो फार्मूला होता है वो किस प्रकार का होगा, तो आपको उसका उत्तर लिखना है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला है घनाभ के आयतन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L। ठीक है, चौड़ाई को हमने B और ऊंचाई को हमने H लिख दिया, हाइट के लिए H और चौड़ाई के लिए B और लंबाई लेंथ के लिए L लिख दिया, यानी कि L गुणा B गुणा H। ये है घनाभ के आयतन का फार्मूला। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो हमको घनाभ का आयतन मिल जाएगा। आयतन क्या होता है कि जो आकृति है ना, इसके अंदर की कितनी जगह है, इसके अंदर क्या चीज कितनी आएगी, वो इसका आयतन है। ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि घनाभ का आयतन निकालना हो तो लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा कर दो तो घनाभ का आयतन निकल जाता है। तो यहां पर किस प्रकार के सवाल आएंगे हम देख लेते हैं। देखिए, यानी कि आपके पास घन का जो सवाल था उसमें सभी भुजाएं बराबर थी, यहां सब अलग अलग माप आ रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन, पहले एक साधारण क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है किसी घनाभ की जो लंबाई है मान लेते हैं वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मान लेते हैं चौड़ाई जो है वो भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई जो है वो कितनी है आपकी, यहां पर मैंने लिखा है ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तब घनाभ का आयतन होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तब जो घनाभ है उस घनाभ का आयतन होगा। ठीक है, घनाभ का आयतन होगा। या फिर वो चेंज कर देंगे प्रश्न, किसी ठोस का लिख दो, लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। देखिए यहां दो तो सेम है लेकिन एक भुजा अलग है, तो हमें समझ में आ रहा है कि आकृति जो है वो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी है, मतलब ये घन नहीं है और क्या है, घनाभ है। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या था, तो घनाभ का आयतन जो होता है वो हमने देखा था लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी कि L गुणा B गुणा H। ठीक है, तो लंबाई कितनी है यहाँ पर जो है आपकी 2 है, चौड़ाई भी कितनी 2 है और ऊंचाई कितनी 1 है, यानी कि 2 का गुणा 2 में 2 दूने 4, 4 एकम 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपने क्या निकाला, आयतन। तो हमने बेसिक वीडियो में सभी चीजें सीखी थी कि किसी भी आकृति का हम आयतन निकालते हैं तो जो इकाई होगी वहां हम कितना लगाएंगे, घात 3। और हमने सीखा था क्षेत्रफल निकालते हैं किसी का भी, तो यहाँ कितना लगाते हैं, 2, या फिर क्या लिखते हैं, वर्ग। तो अभी हमने 3 लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 घन सेंटीमीटर। क्या पढ़ेंगे, 4 घन सेंटीमीटर। तो ये आपको समझ में आएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी कि किसी घनाभ की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो 1 सेंटीमीटर होगी, तो उसका आयतन कितना होगा, 4 घन सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने लिखा किसी घनाभ की लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यही से आपको ध्यान में आ गया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है। इसका मतलब है कि यहां पर वैसे लिखा है घनाभ, ठीक है, तो ये घनाभ ही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन कभी नहीं बोलेगा, वो लिखेगा किसी आकृति की लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तब उस आकृति का आयतन होगा। तो आपको समझना है कि हमें घनाभ का फार्मूला लगाना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बस यही तो चेंज करना है आपको। लंबाई में कितना लिख दें, 2, चौड़ाई में कितना लिख दें, 3 और ऊंचाई में कितना लिख दें, 4। बस इन तीनों का गुणा कर दो आप, 2 3 6, 6 चौक 24, यानी कि आपका जो उत्तर आया वो 24 सेंटीमीटर। लेकिन आपने क्या निकाला, आयतन, और आयतन निकालने के लिए घात कितनी लिखते हैं, आयतन में हम 3 लगाते हैं और क्षेत्रफल में हम कितना लिखते हैं, 2, यानी कि आप यहाँ कितना लिख दो, 3। इसको लिखना हो तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ना हो तो 24 घन सेंटीमीटर। तो ये मैंने लिखा 24 घन सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया होगा। एक सवाल आपके लिए है, यहां पर मैं लिख देता हूं, किसी है ना आकृति, ठीक है, कोई कमरा बोल दे, किसी आकृति की लंबाई, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तब आकृति का आयतन होगा। ठीक है, कमरा भी बोल सकता है, कमरे का आयतन क्या होगा। तो आपको समझ लेना है कि ये जो सवाल है ये घन का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग है, वो घन से क्या बन गया, घनाभ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये सवाल आप करेंगे और इसका उत्तर आप, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आयतन वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरे चैनल पर मैंने नवोदय के लिए आपके बहुत सारे वीडियो बनाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। सरल से सरल मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है आपको।
ठीक है। प्ले स्टोर पर मेरा एक ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, उसको आपने ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको, कई सारे वीडियो मिलेंगे, पुराने पेपर सारे मैंने हल कर रखे हैं, वो भी आपको वहाँ मिलने वाले हैं। और गणित को स्पेशल बिल्कुल सरल तरीके से मैंने समझाया है, बारीक से बारीक, बेसिक से बेसिक चीज़ें भी मैंने आपको पूरी तरह से सरल तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है। तो आपने उस ऐप से को जरूर डाउनलोड कर लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे होंगे। अब देखिए इस घनाभ में और कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है हम देख लेते हैं। देखिए एक तो हमने आयतन का सीख लिया कि घनाभ का जो आयतन होता है वो किस प्रकार हम निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो घनाभ है वो आयत से मिलके बना, ठीक है ना, घनाभ जो है वो आयत से मिलके बना है। देखिए एक आयत मैंने एक और आयत ले लिया, ठीक है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ऐसे दो आयत है, कितने हो गए, दो फलक हो गए, कितने हो गए, एक और एक, दो। इसको यहां से इससे मिलाया और यहां से इसको मिलाया, ठीक है। ये हो गए एक नीचे वाला ये आयत, एक ये खड़ा है दो, एक ही पीछे की साइड वाला, तीन आयत। यहां से इसको मिला दें तो एक आयत और ये बन गया आपका चार। यहां से इस भुजा को मिलाने पर दो बने, एक तो ये वाला पांचवा और एक ये खड़ा है छठा, छह बने, ठीक है। अब इस आयत का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, ठीक है, इसका दोनों सभी साइडें ऊपर नीचे सभी चीजों को निकालना हो तो उसको हम बोलते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या है, देखिए इसको निकालने के लिए हमने बेसिक वीडियो में भी सीखा था, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला बनेगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका सूत्र मैं यहां लिख देता हूं, देखिए क्या है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस का निशान, फिर चौड़ाई को वापस लिखना है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर प्लस का निशान लगाना आपको, फिर लिखना आपको ये ऊंचाई गुणा लंबाई। यानी कि और सरल क्या हो सकता, देखिए ये दो भार है, लंबाई गुणित चौड़ाई, फिर वापस आपको चौड़ाई गुणित ऊंचाई, फिर आपको ऊंचाई गुणित लंबाई। ये है सूत्र आपके घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है 2 LB, है ना, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, ठीक है। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस का निशान है चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इससे निकलेगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको हम लगा के देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। चलिए तो यहां पर हम एक सवाल लिख लेते हैं। देखिए हमने लिखा किसी, चलो घनाभ भी लिख देते हैं, है ना, किसी घनाभ की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, ठीक है, और जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है एवं ऊंचाई 5 मीटर। कितना ले लिया हमने, 2 मीटर, तो इसकी चौड़ाई 3 मीटर, 2 मीटर लंबाई, चौड़ाई 3 मीटर एवं ऊंचाई 5 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो ये जो घनाभ था आपका, इसका आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो देखिए तो यहां पर मैंने लिखा क्या निकालना आपको, घनाभ का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपने लिखना 2 लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई के बाद चौड़ाई, फिर उसके बाद वापस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई। अब आप यहां मान रख देंगे, देखिए लंबाई की जगह आपने लिखा 2 गुणा चौड़ाई की जगह आपको लिखना 3, फिर प्लस का निशान लगाना,
वापस आपकी चौड़ाई है तो 3 गुणा ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे आप 5 प्लस वापस आप 5 लिखेंगे, वापस लंबाई दिख गई तो कितना लिखेंगे आप 2। अब ये तो आपने मान रख दिया, लेकिन इसको सोल्व कैसे करना ये देख लो, इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गुणा करेंगे, क्योंकि हमने देखा था बोडमास का नियम भागु योग है ना। 2 तिया कितना बना 6, 3 पंजे कितना बना 15 और 5 दूने कितना बना 10। पहले गुणा होगा, उसके बाद आपको जोड़ना है, ठीक है। 3 दूने 6, 3 पंजे 15, 5 दूना 10। तो आपके बीच में यहाँ प्लस का निशान था इन तीनों के बीच में, तो ब्रैकेट को पहले हल किया, इन सबको जोड़ा तो कितना बना 15 और 10 25, 25 और 6 कितना बना आपका, ये बना आपका 31। और कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, यानी कि 31 का डबल करेंगे कितना होगा 31 दूना, ये बन गया आपका 62। आपने क्या निकाला क्षेत्रफल, क्या निकाला क्षेत्रफल। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा 62 मीटर। लेकिन आपने भी क्या निकाला क्षेत्रफल निकाला, तो आप यहाँ कितना लगा देंगे, और इसको और अच्छा लिखना हो तो क्या लिखेंगे 62 वर्ग मीटर। ये आपको समझ में आया होगा। बस ये सूत्र है, आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमें पहले गुणा करना है, इन दोनों के बीच में गुणा करने के बाद इसको जोड़ना है, ठीक है। एक सवाल आपके लिए है, आप इसका हल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। तो मैं यही चेंज कर देता हूँ, घनाभ की जो लंबाई है वो आपकी है 1 मीटर, ठीक है। चौड़ाई 2 मीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आप निकाल के बता दें। चलिए मैं इसको हल कर देता हूँ, आपके लिए दूसरा सवाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं फिर से मैं फार्मूला लिख देता हूँ। हमें क्या निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लिखा भी है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभी हमने देखा था ऐसा था 2, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर वापस आपने लिखा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर आपने लिखा ऊंचाई गुणा लंबाई। और ये सभी चीज़ें हमने बेसिक वीडियो में सीख रखी है। तो देखिए आप 2, ये आपका लंबाई कितनी है 1 गुणा चौड़ाई कितनी है 2 प्लस का निशान, फिर 2 गुणा हाइट कितनी है ऊंचाई कितनी है 3, फिर आपकी हाइट 3 है और लंबाई कितनी है देखिए आप 1। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो क्या बना 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इन तीनों को आप देखेंगे इस प्रकार, पहले कोष्टक हल होगा, ब्रैकेट हल होगा। तो 2 बाहर है, बताइए कितना बना 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है। ये कितना बना आपका 11 बना, यानी कि 11 का डबल कितना होगा 22। और सवाल आपका मीटर में था तो 22 मीटर, लेकिन हमने क्या निकाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, यानी कि क्षेत्रफल निकालते तो कितना लिखते हैं 2। अच्छा आयतन निकालेंगे तो कितना लिखेंगे 3 लिखना है आपको यहाँ, ठीक है, इकाई में। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 लिखना है। तभी हमने क्या निकाला था क्षेत्रफल। अच्छा पढ़ेंगे क्या इसको 22 वर्ग मीटर, ठीक है, ये 22 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 22 वर्ग मीटर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या सीखा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमने सीखा है। अब सवाल आपके लिए, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब जरूर देंगे। तो लंबाई मान लेते हैं 2 मीटर, चौड़ाई मान लेते हैं 4 मीटर और ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है, 2 मीटर ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 2 मीटर। लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 2 मीटर है। तो आप इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल के मुझे बताएंगे। ऐसे सवाल और भी है, इससे आगे और भी पैटर्न है जो आपको सीखना और समझना है। तो आप जरूर डाउनलोड करें पांचाल सर की क्लास, और वहाँ ढेर सारे फ्री टेस्ट भी है। आप जरूर उन टेस्ट को लगाएं और देखें कि हम कितना स्कोर ले आते हैं। हम नवोदय की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारा लेवल क्या है, ये जरूर इसके लिए आप डाउनलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।